सो है एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जनरल साइंस के 9वीं क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आज लाए हैं बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इंटू 7 कलर्स बाय अ प्रिज्म इज। यानी एक प्रिज्म है, जब प्रिज्म पे वर्ण विक्षेपण होता है, मतलब जब 7 रंगों में विभाजित होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, यही पूछा गया, जो कि आप क्लास 10th और 12th दोनों में पढ़ा होगा आपने। तो 7 रंगों में विभाजित होता है, विज्ञ और से आपने इसको लर्न भी किया होगा। तो जब श्वेत किरणें प्रिज्म पर पड़ता है तो उसके विभाजन को क्या कहते हैं? स्कैटरिंग बोलते हैं, या फिर डिस्पर्शन बोलते हैं, या फिर रेफ्लेक्शन, या फिर रेफ्रैक्शन। तो देखिए, रिफ्लेक्शन यानी प्रकाश का परावर्तन तो बोलते नहीं हैं, रिफ्रैक्शन यानी प्रकाश का अपवर्तन भी नहीं बोलते हैं, स्कैटरिंग क्या होता है हिंदी में, इसको प्रकीर्णन बोलते हैं ना, प्रकीर्णन। इसके कारण क्या होता है, स्काई ब्लू दिखाई देता है, यानी आसमान नीला दिखाई देता है। तो डिस्पर्शन, यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जा, है ना। ऑप्शन नंबर बी क्या है? डिस्पर्शन। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण, है ना, वर्ण विक्षेपण। यहाँ विक्षेपण हो रहा है ना, वर्ण विक्षेपण इसको हिंदी में बोल देते हैं। सो आपको समझ में आया होगा, आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? ग्रोथ हार्मोन इन प्लांट्स इज। यानी जो प्लांट्स होते हैं इनमें ग्रोथ हार्मोन होता है, कौन सा होता है? एस्ट्रोजन होता है, या सेलुलोज होता है, या थायरॉक्सिन होता है, साइटोकाइनिन होता है। तो देखिए, एस्ट्रोजन का यहाँ कुछ लेना देना नहीं है, और सेलुलोज तो क्या होता है? प्लांट का सेल वॉल होता है ना, प्लांट सेल वॉल होता है सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्लांट का सेल वॉल बना होता है, तो प्लांट सेल वॉल किसका होता है? सेलुलोज का। थायरॉक्सिन भी नहीं होगा यहाँ से, एस्ट्रोजन भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा, साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर अपना हो जाएगा। पौधों में जो वृद्धि हार्मोन है, यानी जो ग्रोथ हार्मोन है, वो साइटोकाइनिन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 3 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच डिजीज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन। यानी कौन सी ऐसी डिजीज, बीमारी है जो यौन संक्रमित नहीं है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा नहीं फैलती। तो सिफिलिस, गोनोरिया, HIV, या फिर बोले एड्स है ना, HIV या एड्स, या हेपेटाइटिस ए। तो देखिए, सिफिलिस भी फैलता है, गोनोरिया भी फैलता है, जिसको जननांग दाद बोलते हिंदी में, HIV एड्स यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस एड्स, इससे भी फैलता है। हेपेटाइटिस ए बिल्कुल नहीं होगा यहाँ, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होता है। हेपेटाइटिस ए क्या होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी अगेन अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा? मिडिल लेमला इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। यानी जो मिडिल लेमला है इस मुख्य रूप से होता है सोडियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, सुबेरिन वाटर। तो मिडिल लेमला क्या होता है दोस्तों? मिडिल लेमला क्या होता है? जो 2 प्लांट सेल होते हैं इनको आपस में कनेक्ट कराता है, जो आपस में जोड़ता है ना, 2 प्लांट सेल को, प्लांट सेल वॉल को आपस में जोड़ने का काम करता है, वो मिडिल लेमला होता है ना। तो क्या कह रहा है, इसका मुख्य रूप क्या होता है? तो कैल्शियम पैक्टेट इसका मुख्य रूप होता है, और सेल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में आपने इसको पढ़ा भी होगा। तो कैल्शियम पैक्टेट इसका मुख्य घटक होता है। 2 पादप कोशिका की साझा भित्ति होती है मिडिल लेमला, और कैल्शियम पैक्टेट इसका मुख्य रूप होता है, मेनली इसमें प्रेजेंट होता है। डन। तो यहाँ फिर अब की बार ऑप्शन नंबर बी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। यानी जल के प्रकाश अपघटन में कौन सा तत्व आवश्यक है? यानी प्रकाश अपघटन में कौन सा तत्व आवश्यक है? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, या मैग्नीज। तो यहाँ हिंदी टाइपिंग हो गया, तो मैग्नीज, और यहाँ अगर क्लोरीन दिया होता दोस्तों
तो मैग्नीज और क्लोरीन अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। तो यहाँ से फिर अपना ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जल के प्रकाश अपघटन में जो है मैग्नीज और क्लोरीन आवश्यक तत्व होते हैं। आप इसको लर्न कर लीजिएगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है अपना, वेयर डज फर्टिलाइजेशन यूजली अकर इन ह्यूमन इज, यानी जो ह्यूमन है इनमें कहाँ निषेचन होता है, साधारणतः कहाँ निषेचन होता है। सर्विक्स में होता है, ओवरीज में होता है, फैलोपियन ट्यूब में, एब्डोमेन में। तो एब्डोमेन में नहीं होता, सर्विक्स में भी नहीं होता, ओवरीज का होगा ही नहीं, तो फैलोपियन ट्यूब में होता है। और फैलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, एम्पुला में होता है ना, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। तो एम्पुला, अगर यहाँ एम्पुला दिया होता, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन। डन। तो यहाँ से ऑप्शन सी अपना करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड, यानी कि जो सेल होता है अपना, समझ लीजिए सपोज जो सेल है इसके अंदर का जो द्रव्य भाग है, द्रव्य भाग वो क्या कहलाता है, इसके अंदर का जो द्रव्य भाग है तो क्या साइटोप्लाज्म कहलाता है, मैट्रिक्स, या फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, या प्रोटोप्लाज्म। तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस के अंदर होता है, और मैट्रिक्स भी नहीं होगा यहाँ से। साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य बोलते हैं ना, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होगा यहाँ से अपना आंसर, यानी कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म हो जाएगा। लिक्विड पार्ट होता है अपना किसका, अपने कोशिका का लिक्विड पार्ट होता है ना, द्रव्य जो होता है अपने, फ्लूइड जो होता है अपने मतलब सेल का, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। डन। यहाँ से तो ऑप्शन ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। एंड आज का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी यानी जो विद्युत है इसका अच्छा चालक क्या है। तो क्या ग्लास है, वुड है यानी लकड़ी है, सिल्वर है यानी चांदी, या फिर रबर है। तो जितने अपने मेटल होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं। तो कौन सा मेटल इसके अकॉर्डिंग, तो ग्लास यानी कांच नहीं होगा, लकड़ी में नहीं होगा, विद्युत का अच्छा चालक नहीं है, रबर में भी नहीं होगा, तो यहाँ सिल्वर हो जाएगा। सिल्वर क्यों होगा दोस्तों, क्योंकि सिल्वर में इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण जो है आसानी से हो जाएगा, है ना। आसानी से जब इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण हो जाएगा तो विद्युत का ये अच्छा चालक माना जाएगा। विद्युत इसमें से यानी इलेक्ट्रिसिटी इसमें से फ्लो होगी, यानी विद्युत धारा इसमें से बह जाएगी। तो ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द एडिबल पार्ट ऑफ कोकोनट इज द, यानी जो अपना नारियल है इसका जो एडिबल पार्ट है कौन सा है। एंडोस्पर्म है, मीजोकार्प है, एंडोकार्प है, एपिकार्प है। तो कौन सा होगा, यानी एंडोस्पर्म को भ्रूणपोष बोलते हैं, जो कि 3N होता है यानी ट्रिप्लॉइड होता है ना। तो भ्रूणपोष खाया जाता है नारियल के। तो एंडोस्पर्म यहाँ से अपना करेक्ट आंसर होगा। एंडोस्पर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगर मैंगो की यहाँ बात हुई होती तो मीजोकार्प होता। मैंगो का जो खाने वाला पार्ट होता है वो मीजोकार्प होता है ना, मैंगो का मीजोकार्प होता है, जिसको मध्य फल वित्ती बोलते हैं, गूदा, है ना। तो यहाँ से एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष जिसको बोलते हैं, ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है, 3N संरचना होती है डबल फर्टिलाइजेशन से जो कि बनता है एंजियोस्पर्म में, है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, लॉस और पुअर विजन इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, यानी दृष्टि जब कमज़ोर हो जाती है तो कौन सी विटामिन की कमी से होती है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, बिल्कुल नहीं होगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स यानी सूखा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, तो विटामिन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉट नहीं होता, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता। तो विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है ना, नाइट ब्लाइंडनेस यानी जिसको रक्तौंधी बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। तो दृष्टि कमज़ोर होना विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत है वो गाजर होता है ना, गाजर होता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है, गाजर है। तो चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्या कर रहा है, ब्लड प्रेशर इज मेनली मेजर्ड HG व्हाट डज टू रिफर, यानी HG में जो है ब्लड प्रेशर यानी BP को मेज़र करते हैं HG में। तो HG क्या दर्शाता है,
थर्मामीटर दर्शाता है बिल्कुल नहीं। मरकरी या फिर ऑस्मियम या फिर नन, तो ऑस्मियम भी नहीं, मरकरी दर्शाता है ना, मरकरी। और नॉर्मल जो है बीपी कितना होता है एक एडल्ट पर्सन का, 120/80 mmHg। इसको भी आपको लर्न कर लेना है। नॉर्मल बीपी है 120/80 mmHg। तो ये थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। सो थैंक यू।